वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करेंगे हम वीबीटी के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ उसका लिंक, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के केस में हम लोगों ने वीबीटी ये चीज़ें पढ़े थे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़े थे तो सेम एज उसमें भी यही होता है, बट उसमें क्या होता था, जो एक ऑर्बिटल आता था एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, एक ही ऑर्बिटल होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, और एक ऑर्बिटल होगा जो कि जो बिल्कुल वैकेंट होगा, ठीक है। सेम एज उसमें भी ओवरलैपिंग होता है, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं इसमें भी वही होती है जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में होता है। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग हम देखे नहीं है, 11th क्लास का चीज़ें को नहीं देखे, हम 12th क्लास के बारे में देखते हैं, लेकिन 11th क्लास का वीडियो बहुत जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो कहते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन द ये लिखा हुआ है, देखिएगा, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। यानी कि जे एक मैंने पहले ही बताया कि जे फील्ड ऑर्बिटल एक होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके बारे में लिगेंड जो होता है, लिगेंड के पास एक ऑर्बिटल होता है, यहाँ देखिए ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास मेटल सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसमें अपना ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे कि जब हम बात करते थे कभी कभी ना अमोनिया की बात करते थे, ये अमोनिया क्या करता है, अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करता है। सपोज दैट H+ आएगा तो डोनेट करेगा, क्या बना देगा, NH4+ बना देगा। ऐसा बनता था, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। तो यही लोन पेयर जो डोनेट करता है, कब डोनेट किया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो। केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो यानी कि ये, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये सेंट्रल एटम को नहीं डोनेट कर रहा है, ये किसी कैटायन एनायन किसी की जरूरतमंद होता है। लेकिन इस केस में जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो हम देखते हैं कि कोई भी लिगेंड होता है वो सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये लिगेंड है, तो ये फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड लिखा हुआ है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ये वैकेंट है। अब सेम प्रक्रियाएं होती है, ये वीवीटी कहता है ओवरलैपिंग होता है, उसके बाद से बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कि जैसे सपोज दैट मैं मान लिया ये वाला 1 2 3 4 ऐसे 5 हो गया, ये वाला हो गया, और यहाँ पे मैं मान लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे फिलअप है, ऐसे फिलअप है। सपोज दैट स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, आपके पास ये पेयरिंग कर दिया, मैं बताऊंगा आगे चल करके। ये वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हो गया, तो 1 2 3, अगर मैं ये मान लेते, क्या मानता हूँ, DsP2, ठीक है। ये पहले ही हाइब्रिडाइज होता है। क्यों हाइब्रिडाइज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, फिर से बता रहा हूँ, इसका और इसका एनर्जी लेवल दोनों का अलग होता है। ये दोनों का इसका और इसका एनर्जी लेवल सेम होता है, लेकिन इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ये मिक्सअप करके 4 एक ऑर्बिटल बनाता है, एक 4 ऑर्बिटल बनाएगा, जिसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास लिगेंड आएगा, ठीक है। तो 4 लिगेंड आता है। तो उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या कहता है, जो ओवरलैपिंग, यानी कि बिफोर ओवरलैपिंग से पहले, यानी कि ये ओवरलैप इन द सेंस कि ये अपना बॉन्ड दे, उससे पहले हमारे पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा, यानी कि एंड हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी प्रिडिक्टेड। यानी कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो और हाइब्रिडाइजेशन पता हो, तो हम बता सकते हैं कि इसका शेप क्या होगा, ये बोला है। हम आगे चल कर बहुत डिटेल देखेंगे। सी है, इसका लिमिटेशन क्या होता है, ये चीज़ें करने के बाद इसका लिमिटेशन क्या आता है। तो लिमिटेशन में देखिए, किसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, वीबीटी का। कौन सा चीज़ों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीबीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कहता है टू नो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। हम अभी क्या देखा था, जो कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हम शेप बता सकते हैं, अभी बताया। तो कहता है जो टू नो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा, शेप पता चलेगा, एंड शेप सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड। यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, यानी कि लिमिटेशन जो कहते हैं, ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है, क्योंकि जी इसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इन केस ऑफ द वीबीटी। आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ाएंगे आपको CFT, एक होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
इस केस में हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ता। यही सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, यही इम्प्लीमेंटेड है। इसके लिए अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी चलता है, क्योंकि जी ये क्या है, ये ऐसे ही है, कैसे पेयरिंग होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप होता है वो बताता है, लेकिन इसका उतना ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। बट अगर हमारे सिलेबस में तो वीवीटी क्या करता है, वीवीटी को एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों को, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, खैर कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको दिख जाएगा, या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए कुछ ना कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। किसके पास? वीवीटी के पास। तो यही चीज़ें लिखा है कि टू नो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए एंड शेप सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर ये नहीं देगा तो बोलेगा मैग्नेटिक नेचर होगा। मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या बोला, डायमैग्नेटिक होगा या पैरा होगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इसको। उसके बाद से मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 2 होता है, दैट इज द रूट ओवर। ये n जो होता है दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला। तो या तो ये देना पड़ेगा, तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये दे देगा, या फिर ये म्यू दे देगा तो अनपेयर्ड दे देगा, कुछ तो दे ही देगा। इसके मतलब ये देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट 1 सेकंड, म्यू का वैल्यू 0, और म्यू का वैल्यू 0 देने का मतलब क्या होगा, ये डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है जो रिजल्टेंट उसका 0 होना चाहिए, और रिजल्टेंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उसके लिए म्यू का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, म्यू का वैल्यू देखिए 1 सेकंड, ये म्यू को वैल्यू, इसको भी डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, इसको भी बोलते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें ये डिफाइन करता नहीं, इससे मैग्नेटिक मोमेंट और डाइपोल मोमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। बस डाइपोल मोमेंट इतना ही बताता है कि जो आपके पास ओवरऑल मिला करके इसका रिजल्टेंट का ये क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाता है, सब कुछ कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाता है। खैर, तो इसके लिए हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या करता है। डाइपोल मोमेंट में दब देगा तो हमारे पास जान जाएंगे जी डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे डायमैग्नेटिक। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं। सी हियर, ये पहला लिमिटेशन मेरे पास क्या था, ये एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन और शेप जानने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन, इसमें से कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में। सेकंड बोलता है क्या, जो लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट कंसिडर्ड, ये दिक्कत है इसके पास। सबसे बड़ी बात है जो लिगेंड क्या है क्या नहीं, इसका स्ट्रेंथ को नहीं जानना चाहता। या वीवीटी को जब हमने, जब वीवीटी साइंटिस्ट ने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, जो लिगेंड के स्ट्रेंथ को मेजर नहीं किया और लिगेंड के स्ट्रेंथ को कंसिडर भी नहीं किया, और न करते हुए इन्होंने शेप को, हाइब्रिडाइजेशन को सब निकाला, जिसके वजह से इनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। यही कारण है, क्योंकि अगर ये लिगेंड को देखते तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना पड़ता। देखिए पहले क्या, केस नंबर 1 में कहता कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होगा, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कब होगा, 4 कब होगा, सब चीज़ें दिखता है। देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो SP हो जाएगा, 1 सेकेंड, S 1 होगा और P 1, यानी कि ये SP यानी कि 2 मिल करके ये हाइब्रिडाइज करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए, ये इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका होगा और ये होगा तो इसका, ये दोनों आपस में मिलकर के SP बना देगा, और एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, क्योंकि ये इस तरीके से बनेगा और इसके पास है, क्योंकि ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। राइट नाउ एनर्जी लेवल इसका अलग है, इसका अलग है, दैट्स वाई इसका हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब ऑल ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, शुड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, वेल ये लिगेंड एक अलग है, एक लिगेंड एक अलग है, इस तरीके से। अब ये लिगेंड 180 डिग्री से क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपल्शन कम हो, तो इसके लिए बोलते हैं द लीनियर, इसीलिए बोलते हैं क्या, लीनियर। यानी कि जो आपके पास क्या समझ में है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो वो लीनियर शेप होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, एग्जांपल देखिए, AgNO3 यहाँ पे लिखा है प्लस, AgNO3 प्लस लिखा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से तो पता चल जाएगा 2। अब बताइएगा इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए 0 होता है, यानी कि Ag के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Ag के ऊपर में प्लस ऑक्सीडेशन। तो देखिए Ag के लिए अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 4d10 और 5s2 हो जाता है ये कन्फिग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5s0 हो जाएगा, 5s0 5p0 और 5d ये हो जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन को जब इस तरीके से ऑर्बिट बनाएंगे तो क्या हो जाए, देख लीजिए पूरी तरह से फुलफिल्ड होगा, पूरी तरीके से d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, लेकिन s खाली है, p खाली है, दोनों को मिल करके और sp बना देगा, दैट्स वाई ये मतलब। ठीक है, एक अमोनिया यहाँ से आएगा, एक अमोनिया यहाँ से आएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए,
जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो 1 सेकेंड 3 है, तो देखिए एस के लिए 1 अब पी 2 है, यानी कि टोटल मिल गया 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो एस पी 2 हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है क्या हो जाता है, एस पी 3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है क्या हो जाएगा, एस पी 3 डी हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एस पी 3 डी 2, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो एस पी 3 तो बन गया, इसमें एक और चीज़ें होती है, डी एस पी 2 भी होता है, इस केस में एक और चीज़ होता है, डी 2 एस पी 3 भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर देकर के एस पी 2, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एस 1 है और पी 3 है। यहाँ पे देखिए डी 1 है, एस 1 है, पी 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एस 1 है, पी 3 है और डी 2 है, यानी कि ये 3 है प्लस 2 है प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू क्या, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 8 6, सॉरी ये 6 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 6 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे डी होता है, ये डी एस पी 2 होता है, 5 के लिए डी एस पी 2 होता है, डी 2 आता है तो ये 6 हो जाता है। तो खैर इसके लिए बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास अगर 3 होता है तो आप क्या करते हैं, ट्रायंगुलर प्लेन है, ट्राइगोनल प्लेन है। ट्राइगोनल प्लेन मतलब कि एक ही प्लेन में ये मेटल है और ये 3 साइड से यहाँ पे आ रहा है, 120 डिग्री पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिपल्सन ताकि ये कम हो सके, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है ना तो टिल देयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आपको कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एच जी आई 3 माइनस में लिखा हुआ है या माइनस में, इसका मतलब के प्लस के यहाँ पे होगा, ये भागा है तो इसके लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये के प्लस में निकल चुका है, तो यानी कि माइनस हो गया। के होगा, सोडियम होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो होगा मेटल होगा जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके वहाँ से भागा है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बन जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ये एच जी के लिए जब आप लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो आपको यही लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, एच जी के लिए 5 10 5d 10 और 6s2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसके लिए, आप जानते हैं x, एच जी के लिए x मान लिया प्लस 3 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या प्लस 2। अगर प्लस 2 हो गया तो 1 सेकेंड ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यानी कि 3d 10 दिस हो जाएगा। 1 सेकेंड ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है तो क्या होता है, sp2 हो जाएगा। अब sp2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो एच जी यहाँ पे होगा और 1 2 और 3 यहाँ से आएगा, कौन कौन सी चीज़ें आएगा, आई और आई आएगा, और इस पूरे इंटायर के ऊपर में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आइंस प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई मैंने कैटायन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ताकि ये न्यूट्रल से। सेम एज कॉपर की बात करें, Cn की बात है, Cn -1 में होता है। 1 सेकेंड, अब जब निकालेंगे तो ये +1 में आ जाता है, ये कॉपर +1 में आ जाता है। आप निकाल कर देख लो, एक बार निकाल कर देखिए, x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू -2 एंड दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा +1। जब +1 में हो जाता है तो इसके लिए क्या होता है, 3d 10 एंड 4s1 ऐसे ही होता है। जब इसके लिए एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन, जब इसको बाहर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ से तो डी फुलफिल्ड है, यहाँ पे कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, ये वाला पूरी तरह से फुलफिल्ड है, तो ये 3 मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sp2 बना देगा, ठीक है। 1 सेकेंड, आपको यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब sp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कार्बन के बारे में बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूँ CH4 के लिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, तो क्या बताएंगे। इसके लिए शेप की बात करें तो आप यही कहते हैं, दीज आर द टेट्राहेड्रल, आप बोलते हैं दीज आर द कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इट्स ए टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल शेप तो समझ में आता है। लेकिन DsP2 जब मिलेगा तो इसके लिए अभी आप याद रखिए, इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिग्री है भाई, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच के लिए कितना एंगल का डिग्री है, 109.28 मिनट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में ये डी जो यूज होता है वो dx² - y², ये पूछता है क्वेश्चन में, नीट का फेवरेट क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो स्क्वायर प्लेनर जो होता है, यानी कि DsP2 के बारे में बात करें तो इसके लिए कौन सा डी का इस्तेमाल करते हैं। क्या अब आप क्वेश्चन करेंगे सर इसमें तो 5 होता है, 5 होता है तो इसमें क्या होता है, dxy होता है, dyz होता है, dx² - y² होता है एंड dz² भी होता है, ठीक है। तो इसमें यही इस्तेमाल होता है, ये चारों इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम जानेंगे कौन सा, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहीं से सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन आता है, ये क्यों यूज होता है, दूसरा क्यों नहीं यूज होता, ठीक है।
खैर, तो आपको क्या समझाया मैंने, जो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो आपके पास दो कंडीशन आएंगे, क्या sp3 हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा। sp3 अगर आता है हाइब्रिडाइजेशन में तो आप कहेंगे ये उसका शेप जो होता है टेट्राहेड्रल हो जाएगा। dsp2 आएगा तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, जिसमें अगर बोलेगा जो डी कौन सा ऑर्बिटल को यूज किया गया है तो आप कहेंगे dx² माइनस y² को यूज किया। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ निकल है Cl4 है -2 में लिया, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ से समझ में आता है जी कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 4, ये पता है, ये तो आपको देख करके पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहा है, केवल देता है ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 नहीं देगा तो ये म्यू का वैल्यू दे देगा। म्यू का वैल्यू जब √8 दे देगा तो आप इसको रूट निकालें तो 2.83। अब यही जो होता है नतीजा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। पॉइंट से बिफोर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है वो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मेंशन करता है। दीज आर द BM बोर मैग्नेटोन, इसके लिए यूनिट होता है बोर मैग्नेटोन। अब यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे ये निकाला हूँ, क्या कीजिए यहाँ क्या होता है म्यू इंटू क्या होता है n इंटू एन प्लस टू हो जाता है का रूट ओवर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा √8 यानी कि जब आप देख लो ना यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 + 2 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। यस सर नो जी। तो ये निकल हो गया 8 हो गया, 4s2 हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, ये प्लस में चार्ज होता है, यहाँ +2 आ जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये 2 था, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो ये 0 हो गया। वन सेकेंड, ये देखिए हाफ फील्ड हो गया, यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ये sp2। अब इसमें कोई चर्चा ही नहीं किया क्योंकि ये केवल दिया, यहाँ पे दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, तो ये मस्ट भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रखना पड़ेगा। अगर यहीं पे बोलता है जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = 0 हो गया तो हमको बाय डिफॉल्ट इसको शिफ्ट कराना पड़ता। अगर ऐसा बोला होता तो क्वेश्चन में, हम आगे देखते हैं कि कैसे बोलता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या समझ में है, sp3 मतलब क्या, टेट्राहेड्रल, दैट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = व्हाट 2। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज = 4, NiCN4 -2 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब ये लिख दिया डायमैग्नेटिक, इसका मतलब साफ पता चलता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके दैट इज = 0, अनपेयर्ड 0 मतलब कि ये इवन है, ये डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, चूँकि टोटल कंप्लीटली पेयरिंग। या आपको बोल देगा क्या, ये डायमैग्नेटिक बोलेगा या बोलेगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलेगा म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू क्या बोलते थे हम लोगों ने, वन सेकेंड, डाइपोल मोमेंट, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट शुड भी 0 होगा। अब यहाँ पे इसके लिए निकालेंगे तो ये -1 में होता है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये +2 के स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। +2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, 2 बाहर चला गया, ये खत्म होता है d, तो ये क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। जब 3d8 हो जाएगा तो ये वाला लिखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हाउ मनी 2। बट यहाँ से आपने फिलअप किया इसको तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन यहाँ लिखा है डायमैग्नेटिक, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये शिफ्ट कराना पड़ेगा। जैसे शिफ्ट कराएंगे तो ये वैकेंट हो जाएगा, ये वाला चीज़ें वैकेंट हो जाएंगी। और जब ये वैकेंट, देखिए ये वाला कंडीशन, ये वैकेंट हो गया, उसके बाद से यहाँ से लेकर के यहाँ पे, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है तो 4 ही आएगा, 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो मुझे 1 खाली है, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 के लिए, ये तीसरा नहीं लेंगे हम, इसका तीसरे का जैसे है वैसे ही रहने देंगे। इन चारों को मिक्सअप करके एक अलग ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बना देंगे जिसकी एनर्जी लेवल सेम होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको यह फॉर्मूला दिख जाता है तो आप कह देंगे dsp2 मिला तो आप कह देंगे दीज आर द स्क्वायर प्लेनर, यस और नो। अगर sp3 मिलता तो क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। सेम है, ये देखिए निकल के ऊपर में 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इसके ऊपर भी 0 हो जाएगा, चूंकि इंटायर कंपाउंड भी 0 लिखा है। डायमैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, डायमैग्नेटिक मतलब क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = व्हाट 0। तो अब यहाँ पे देखिए निकल के लिए 0 कंडीशन में जब आएगा तो 3d 4s2 ये है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाना नहीं है, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन होता है क्या, 3d8 होता है, 4s2 होता है, एंड 4p0 होता है, एंड 4d0 होता है। ठीक है, अब इसको पूरी तरह से शिफ्ट करा दीजिए इसके अंदर, चूंकि हमको sp3 होगा तो भी s खाली करना है, dsp2 होगा तो भी s खाली करना है, s खाली करना है किसी भी हाल में, तो s को बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ से खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि sp3 में s भी खाली कर रहा है, dsp2 में s चलता है।
यानी कि मस्ट बी एस खाली रहना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा D10sp2 दिस ये देखिए टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे sp3 दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल बोलेंगे। राइट वन सेकेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होता है तो क्या होता है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चले ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।